मंत्री जी बताइए कैसे आज का दौरा था। आज सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामना। पाली महोत्सव का आयोजन आज है, उसका शुभारंभ में बुलाया गया है, आमंत्रित किया है। और जब भी मैं बिलासपुर आता हूँ तो ज़रूर कार्यकर्ताओं से और पुलिस वालों से ज़रूर मिलता हूँ। आप लोगों से इसी तरह से मुलाकात हो। मंत्री जी एक सवाल है कि अभी धान उठाव की स्थिति बहुत तेजी के साथ तो नहीं हो रही है। सवाल ये उठता है कि धान संग्रहण खरीदी के समय धान खरीदी केंद्रों में उस समय आप लोग सुखद का एक बेनिफिट देते हैं। अब धान संग्रहण केंद्र से उठाव में देरी होने के कारण क्या समितियों को भी आप सुखद एहसास करवाएंगे, क्योंकि उनकी मांग है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान का बम्पर पैदावार और 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, तो स्वाभाविक है कि उसके परिवहन में और बाकी काम में समय लगता है। 24 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल और 24 लाख मीट्रिक टन स्टेट पूल में हमारा कंजम्पशन है। दोनों को मिला करके धान में अगर हम इसको परिवर्तित करके देखें तो 71 लाख मीट्रिक टन 92 लाख मीट्रिक टन में से इसका निराकरण हो पा रहा है। शेष जो 20 लाख 79 हज़ार मीट्रिक टन धान है, जिसका कि सेंट्रल हमारा कोटा घटा दिया, 60 से 24 में ला दिया, तो 20 लाख 79 हज़ार जो लाख मीट्रिक टन धान है, उसका हम लोग ई टेंडरिंग के माध्यम से समिति से ही उसका नीलामी कर रहे हैं और इसका प्रक्रिया 3 तारीख से शुरू हो गया है। हमारी मजबूरी है कि अगर सेंट्रल नहीं लेगा तो हमको नीलामी करना पड़ेगा। सुखद राहत देंगे। सुखद के बारे में समितियों को जो राशि दी जाती है वो सब जोड़ करके उनको राशि दी जाती है और उसी में सबको, यानी तो बकाने वाली बात हो गई मंत्री जी, क्योंकि उनकी डिमांड है कि धान संग्रहण खरीदी की तरह हमको भी सुखद राशि दी जाए। देखिए, समितियों की मांग है। ऐसा है कि ये तो पॉलिसी मैटर है और नीतिगत निर्णय में जब भारत सरकार जहाँ तक हमको मान्य करेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को अपना अपना नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन कृषि ऐसा है जो समवर्ती सूची में इसको दोनों को अधिकार है। इसमें जो धान खरीदी का नीति है उस भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार खरीदी करती है। पूरा इसका निराकरण की जवाबदारी भारत सरकार को है। ये अलग बात है कि भारत सरकार अपनी जवाबदारी से भागती है, यानी सुखद राहत ये मुद्दा हटता है। और जो भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग का हो, चाहे कस्टम मिलिंग का हो, चाहे वो परिवहन का हो, चाहे एमएसपी का हो, ये पूरा सेंट्रल को करना रहता है। एक सवाल इसमें लेकिन अगर सेंट्रल कहीं पर भी गैप करता है तो राज्य सरकार उसको तो पूरा करता ही है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, सुखद राहत, वो सेंट्रल हमको उसका भरपाई नहीं करता है। एक सवाल और है। का कमिटमेंट था कि सुखद राहत देंगे, आप कह रहे हैं इस फ्लेक्सिबिलिटी से उनको नहीं मिलेगा, यही बात है। देखिए, हम गाइडलाइन से बाहर जाने से पहले वो केवल मेरा व्यक्तिगत या मेरे विभाग का केवल बात नहीं है, पूरी सरकार की बात है। तो सरकारी स्तर पे
कोई भी निर्णय होगा तो वो सामूहिक निर्णय है। एक सवाल, ऑप्शन की क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? क्योंकि अभी तक जो है वो ऑप्शन पे उतना अच्छा दिखा नहीं, उठाव नहीं हो पा रहे। आएगा अभी शुरू में क्या है कि लोगों को रुझान पता नहीं चलता है कि सरकार कहाँ तक मान्य करेगी। मंत्री जी, ये कैसा बिजनेस है? खरीद तो रहे 25 रुपए में और नीलामी 13 रुपए में। ये पैसा, ये कैसा बिजनेस है कि धान खरीदी को तो आप 25 रुपए में ले रहे हैं, 13 रुपए बेच रहे हैं, ये 12 रुपए के कोष कहाँ से आएगा? आप क्यों इतना घाटा ले रहे हैं आप? जनता के लिए, ये बहुत भावनाओं में ऐसा लग रहा है कि जनता कोष बिल्कुल खाली करते जाइए। जनता के लिए बताइए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसानों का प्रदेश है और किसानों के समर्थन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। सेंट्रल मिनिस्टर ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, पीयूष गोयल ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के लिए ये केवल बात करती है भारत सरकार, और केवल उन बातों तक ही उनका प्रेम है, ना किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट था उसको पूरा किया, और न ही धान खरीदी में हमको सेंट्रल पूल में जो चावल 60 लाख मेट्रिक टन था उस पर कमिटमेंट करने के बाद यू टर्न ले लिया। बोरा के सप्लाई में भी उन्होंने आपूर्ति नहीं किया। तो तमाम प्रकार का जो छत्तीसगढ़ सरकार को उनसे लेनदारी है, हमारा अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो भारत सरकार से पैसा लेना है लगभग 18,000 करोड़, वही दे देगा तो बहुत सारा काम हमारा तेजी से हो जाएगा और किसी की जरूरत। अभी विधानसभा में बारदाने का जो मामला आया, वो जो केंद्र जो राशि देती है और आप 15 रुपये में खरीदे, तो उसको लेकर जो आ रहा है वो चावल के समय जो भारत सरकार सब जगह जो है ना निकल ले रही है, बोल कुछ रही है, कर कुछ और रही है, किसी के प्रति कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का एथेनॉल वाला प्रोजेक्ट भी सेंट्रल मिनिस्टर की वजह से अटक गया, क्या कहना एकदम चाहिए? जो भी प्रोजेक्ट सेंट्रल के पास जा रहा है वो कुछ ना कुछ कारण लगा करके उसको अटका रहा है। मंत्री जी, कुछ ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते जब फॉरेन पॉलिसी को आप लोग अडॉप्ट करते हैं, सब्सिडी डायरेक्ट दे दिया करें। इससे धान के जो आप लोग पूरा प्रशासनिक अमला साल भर सिर्फ धान खरीदता रहता है, अन्य काम प्रभावित होते हैं, धान नुकसान भी होता है, उठाव नहीं होता, कभी कभी लगता है। सरकार व्यापार नहीं कर रही है भाई। Yes. सरकार किसानों को मदद कर रही है। फिर भी एक पूरे साल तक सिस्टम आपको धान खरीदने में रह जाता है। आप सीधे सीधे सब्सिडी किसानों को उसके खाते में दीजिए, उसके बाद आप खरीदते रहिए। चलिए आगे देखेंगे, इसमें भी अभी जब चर्चा होगा, जब बात आएगी, जब कोई बात में आम सहमति बनेगी, ये तो भविष्य की बात है, अभी ऐसा कुछ तय नहीं। चलो भाई, और आपके बिलासपुर में अवैध रेत खनन को लेकर आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आवाज बुलंद की है, कहा अवैध खनन नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हीं के स्कूल के बच्चे की डेथ हो गई इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में। सरकार कभी भी अवैध खनन को प्रमोट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। तो आपके आपके नेता ही ऐसे बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही। आंदोलन के लिए बोले हैं, मैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर मतलब गड़बड़ाए हुए है क्या, ये माना जाए? मैं जो बोल रहा हूँ कि सरकार अवैध उत्खनन को, अवैध परिवहन को कहाँ समर्थन करती है? गलत हो रही है और शिकायत करें, कार्रवाई नहीं होना क्या? कार्रवाई नहीं हो रही ना। आप बताइए ना कहाँ पर कार्रवाई करें। लगातार प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये हालात क्यों आ गए? सिस्टम भी आपका है। अवैध उत्खनन कहीं भी नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो शिकायत करिए, कार्रवाई हो। अटल श्रीवास्तव के ऐलान को आप समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी से के नाम से मेरे को परहेज नहीं है, या वो हमारे मित्र हैं, लेकिन सरकार इस तरह पे कमिटमेंट है कि अवैध किसी भी कारोबार को सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। नहीं, मीडिया में बराबर लगातार छप रहा है, आप लोग संज्ञान में ले सकते हो उसको। मैं क्या बोला आपको कि कहीं भी है, जब ऐसा ध्यान में हमारे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।